अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिंजर यानी कि अदरक के बारे में। अदरक की जो अब ड्राई फॉर्म होती है उसको सौंठ भी बोला जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अदरक की क्या अफादियत है, इसकी अफादियत की क्या वजह है और अदरक को किस किस तरह से आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। कितनी मिकदार आप एक दिन में ले सकते हैं और कौन से लोग हैं जो अदरक के इस्तेमाल से दूर रहे। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मौजूद है। सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात कर लेते हैं कि अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को देखें तो 100 ग्राम अदरक में ऑलमोस्ट 80 कैलोरीज मौजूद होती हैं, 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 2 ग्राम फाइबर होता है और फैट की बात करें तो वो इसमें बहुत कम होता है, 0.8 ग्राम तक, और प्रोटीन इसमें 1.8 ग्राम होता है। जिंजर आज हर जगह इस्तेमाल हो रहा है और इसके फायदे की जो सबसे अहम वजह है इसमें मौजूद जिंजरोल कंपाउंड है। ये एक नेचुरल ऑयल है, इसको अलग से एक्सट्रैक्ट करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जिंजर के कौन कौन से फवायद हैं। अगर आप इसको रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या फायदा मिल सकता है। सबसे पहले तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखता है। आपके जिस्म में होने वाली हर तरह की सोजन या इन्फ्लेमेशन को कम करने में आपकी मदद करता है और इसको एक नेचुरल पेन किलर भी बोला जाता है। ये आपको पेन से रिलीफ देने में भी आपकी बहुत हद तक मदद करता है। अर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। जो जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, अक्सर दर्द रहता है, तो अगर आप जिंजर का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए ये बहुत फायदेमंद है। सेकंड, एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात भी रखता है। आपके जिस्म में जितने भी गैर जरूरी मादे हैं उनको निकालने में आपकी मदद करता है, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। इवन जो कैंसर फ्री रेडिकल्स की वजह से आपकी बॉडी में हो जाता है, उससे लड़ने में, उसके चांसेस को कम करने में भी ये आपकी मदद करता है। अगर मजीद हम जिंजर के फवाइद की बात करें तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों में अक्सर नोजिया वॉमिटिंग का मसला रहता है, तो वो अगर अदरक के पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उनको काफी फर्क पड़ता है इससे। ये मॉर्निंग सिकनेस के लिए बहुत अच्छा है, खास तौर पर वो खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और उनके साथ मॉर्निंग सिकनेस का मसला है तो वो जिंजर का इस्तेमाल जरूर करें। ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करने में काफी मदद करता है, आपकी भूख को बेहतर करता है। वेट लॉस में भी इसको काफी फायदेमंद माना जाता है और बहुत सारी स्टडीज से ये बात साबित हुई है कि जिंजर वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है। ये एक फैट बर्नर भी इसको कहा जाता है और एक तो ये फैट बर्निंग करवाएगा, दूसरा ये आपकी भूख को कम करके आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। अल्टीमेटली ये आपकी शुगर भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है, उसको रेगुलेट करने में जिंजर का काफी रोल है। अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अस्थमा के पेशेंट्स के लिए कैसे अच्छा है कि लंग्स में बेसिकली म्यूकस की वजह से आपको सांस प्रॉपर से नहीं आ रहा होता, आप पे डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग का इशू आ जाता है। ये आपके लंग्स को क्लियर करने में, उन ब्रोंक्यूल्स को क्लियर करने में काफी फायदेमंद साबित होता है। अगर हम मजीद देखें कि जिंजर हमें और कौन से फवायद दे सकता है तो क्रॉनिक इंडाइजेशन जो होती है उसमें काफी हेल्प करता है ये। उसके अलावा वो लोग जिनमें कोलेस्ट्रॉल का मसला है, उनका कोलेस्ट्रॉल अक्सर बढ़ा हुआ होता है, अगर वो जिंजर का इस्तेमाल करते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, उसको कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। अल्टीमेटली जब आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल्ड है तो ये आपकी दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। वो लोग जिन लोग दिल के मुतल्लिक कोई भी मर्ज है उनको, तो ये इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। मज़ीद अगर हम देखें तो स्पेसिफ़िकली ये ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है। अगर ख़वातीन जिंजर का इस्तेमाल करती हैं तो वो इससे बहुत फ़ायदे ले सकती हैं। स्पेशली वो ख़वातीन जिनमें पीरियड्स का पेन बहुत ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी वाली हो रही होती है, जिसको हम एमेनोरिया डिसएमेनोरिया की कंडीशन बोलते हैं, तो उसमें जिंजर का इस्तेमाल वो ज़रूर करें। ये आपके पेन को कम करने में भी आपकी मदद करेगा और जो डिसएमेनोरिया की कंडीशन है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर इसके साथ-साथ हम मज़ीद देखें तो ये आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में भी काफ़ी मदद करता है। इसका मतलब कि ये आपको जवान दिखने में, जवान नज़र आने में हेल्प करेगा। आपकी बॉडी से जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनको रिमूव करने में आपकी मदद करेगा। तो जिंजर के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर हम इसके फ़वाइद की बात करें तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। देखें, जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, आपकी डाइजेशन अच्छी हो रही है, तो आपकी स्किन खुद ब खुद ही अच्छी होगी। आपकी स्किन में एक निखार आएगा, आपकी स्किन में एक ग्लो आएगा। हमेशा आपने देखा होगा कि जब आपको कब्ज़ या कोई भी डाइजेशन रिलेटेड मसला होता है तो आपके फेस पर एक्नी या पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही अच्छे से वर्क करेगा तो आपकी स्किन अल्टीमेटली खुद ही बहुत अच्छी होगी और जिंजर इसमें काफ़ी हेल्प आपकी करता है अगर आप इसको अपनी रोज़मर्रा रूटीन में इस्तेमाल करते हैं तो। अब बात कर लेते हैं कि जिंजर को कैसे लिया जा सकता है,
कौन से तरीके हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, किस-किस तरह से आप इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो सबसे कॉमन इसका तरीका है जिंजर को लेने का, वो आप इसको अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। ये कॉमनली सब लोग ही करते हैं। इसके अलावा इसको अचार बना के इस्तेमाल किया जा सकता है। आप जिंजर का पिकल जो है उसको बना सकते हैं। जिंजर लिया, उसको पिकल फॉर्म में आपने कट किया, जैसे हम पिकलिंग बाकी करते हैं, स्पाइसेस डालो और आप इसको उस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जिंजर की चाय बनाकर इस्तेमाल की जा सकती है। अब चाय बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। चाय में बहुत सारी चीज़ें डाली जा सकती हैं जिंजर के साथ, वो भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी कि जिंजर टी कैसे बनाई जाती है और उसके क्या फ़वाइद हैं। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि और कौन-से तरीके हैं जिनसे आप जिंजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका जिंजर वाटर यूज़ कर सकते हैं, इसका कहवा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खाँसी, ज़ुकाम और बुखार जैसे जो इन्फेक्शियस प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है जिंजर का जो कहवा है। जिंजर को और भी बहुत तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपको इसको स्मूदीज़ में ऐड कर सकते हैं। कोई भी आपने वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की स्मूदी ली है ना, तो उसमें भी इसको ऐड किया जा सकता है। इसकी अकेले जिंजर की स्मूदी बनाकर भी इस्तेमाल की जा सकती है, तो इसका एक बड़ा अमेज़िंग सा फ्लेवर हो जाता है। आजकल तो बहुत सारे टूथपेस्ट की अगर हम बात करें, तो उनमें जिंजर का इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जिंजर रोल के नाम से या जिंजर जूस के नाम से अवेलेबल हैं, जो आपको ईज़िली मार्केट से मिल सकते हैं। तो जिंजर के इतने फ़वाइद हैं, तो इस पर इतना काम हो रहा है ना, इसके इतने प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, तो इसके फ़वाइद ही फ़वाइद है। अगर हम एक कंक्लूजन निकालें, तो बहुत सारे फ़वाइद हैं इसके। आपको इसको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। अब कितना जिंजर आप ले सकते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं कि एक दिन में कितना जिंजर आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आप एक दिन में जो इसका 1 इंच का एक टुकड़ा होता है ना, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नॉर्मल पर्सन्स हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक डिज़ीज़ को टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए है कि आप थोड़ी-सी मिकदार इसकी बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि डिसअमनोरिया की कंडीशन की मैंने बात की, तो उसमें आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं 1 इंच से। तो आपको उसका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही होगा। अब जिंजर को और इस्तेमाल करने के तरीके अगर हम देखें, तो आप इसको शहद के साथ मिलाकर ले सकते हैं, एक पेस्ट बनाकर। आप इसको और बहुत तरीकों से ले सकते हैं। तो जिंजर लेने से डायबिटीज़ में आपको काफ़ी फ़ायदा होता है और बहुत सारे डिज़ीज़ में फ़ायदा होता है। लेकिन वो लोग जिनको जिंजर से एलर्जी है, वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। सेकंड कैटेगरी वो लोग आ जाते हैं जिन लोगों को इसके टेस्ट के साथ मसला होता है। इस वजह से वो जिंजर को इस्तेमाल ही नहीं करते या जिंजर टी को ही इस्तेमाल नहीं करते, कि उनको जिंजर का टेस्ट पसंद नहीं होता। तो ऐसे लोग क्या करें? ऐसे लोग ऐसा करें कि जब वो जिंजर की टी बनाएँ, तो उसमें लेमन ऐड कर सकते हैं, उसमें हनी का 1 स्पून ऐड कर सकते हैं, उसमें दालचीनी का एक टुकड़ा ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिंजर टी आपने बनानी कैसे है? इसको बनाने का सबसे आइडियल तरीका कौन-सा है? आप 1 कप पानी को बॉयल करें, उसको चूल्हे को बंद कर दें पानी को बॉयल करने के बाद। देन उसमें आप एक टुकड़ा जो जिंजर का है उसको ऐड करके 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर रख दें और फिर उसको इस्तेमाल करें। अगर आप इसमें दालचीनी डालनी है, तो सेम वही तरीका करेंगे, जब आपने जिंजर डालनी है तो दालचीनी भी डाल देंगे। और शहद आपने जब पीने लगना है 2-3 मिनट रखने के बाद, तो तब आपने डालना है। और लेमन तो आपने सबसे एंड पर डालना है इसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए। तो ये हमारे पास था आज की इस वीडियो का ओवरऑल हम कंक्लूजन देखें, तो जिंजर आपकी इन्फ्लेमेशन से बचाता है, आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपको शुगर से बचाता है, ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है, उनके पीरियड रिलेटेड मसाइल के लिए। और इसको इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको अपनी डाइट में बहुत सारे तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप सो कि आज की ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।